नमस्कार साथियों, आप सबों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव 2022 होने वाले हैं। इस चुनाव में ईवीएम मशीन की जगह मतपत्र से चुनाव होने को हैं। दोनों ही चुनाव में कुछ अंतर होते हैं। झारखंड पंचायत चुनाव के प्रारंभ से लेकर चुनाव समाप्ति तक के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं एवं कार्यों के बारे में आइए हम सरलता एवं सहजता से जानते हैं। पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी के कार्यों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ पूरी प्रक्रिया को हम भली भांति समझेंगे। अनुरोध होगा वीडियो को स्किप न करेंगे, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे ताकि आप मतदान में होने वाली सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जान पाएँ। सबसे पहले मतदान के लिए हम सामग्री प्राप्त करते हैं। मतदान के लिए सामग्री प्राप्ति के उपरांत आप आश्वस्त हो लें कि मतदाता सूची जो आपको मिला है, जिससे आपको चुनाव कराने हैं, मतदाता सूची में बूथ का नाम और मतदाता का सीरियल नंबर सही है। प्रवेदक चिन्ह में बूथ का नाम सही है। मेटल सील, क्रॉस और अमिट स्याही सूखी नहीं है। चेकलिस्ट प्रपत्र संख्या 30 से सभी सामानों को क्रमवार अच्छे तरीके से मिला लें। यह हो गए आपके सामग्री प्राप्ति के बाद जो पहला स्टेप है, पहला जो कार्य है वो है कि जितनी भी सामग्रियां आपको चुनाव कराने के लिए मिली हैं, उनका आप भली भांति से मिलान कर लें कि जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे तरीके से मिला है कि नहीं। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। मतदान के एक दिन पूर्व जब आपको सामान मिलता है, उसी दिन कोशिश करें कि प्रपत्र 17 क मतपत्र लेखा का सभी कॉपी, प्रपत्र 18 पेपर सील का फॉर्मेट 2 प्रति में होगा, प्रपत्र 31 चुनाव प्रारंभ की घोषणा 2 कॉपी, प्रपत्र 32 चुनाव समाप्ति की घोषणा 2 कॉपी और पीठासीन की डायरी की 1 प्रति। इन सभी प्रपत्रों को अलग करके एक लिफाफे में रखकर एक साथ रबड़ से बांध करके अलग करके रख लें। उसके बाद स्टेचुरी के 7 लिफाफे होंगे, जिनमें प्रत्येक लिफाफे में 2-2 फॉर्म को अच्छे तरीके से भरकर रख लें। नॉन स्टेचुरी के 6 लिफाफे में 2-2 फॉर्म भर के रख लें। स्टेचुरी और नॉन स्टेचुरी के बारे में हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि स्टेचुरी में 7 लिफाफे होते हैं, उनमें प्रपत्र 7 होते हैं। नॉन स्टेचुरी के 6 लिफाफे में 6 प्रपत्र डाले जाते हैं। आप इसे पहले ही छांट करके अलग कर लें ताकि बाद में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अब बारी बारी से हर लिफाफा और फॉर्मेट में आप सुविधानुसार पता और आवश्यक जानकारी उसमें लिख करके रख लेंगे। मतदान के एक दिन पूर्व ही जब समय मिले, निम्नलिखित कार्यों का संपादन आप कर लें। आइए जानते हैं कि कौन कौन से कार्य है जिसको हम मतदान के दिन के एक दिन पहले कर लेने से हमें बहुत ही सुविधा होगी। सबसे पहले मतपत्र, जिसे बैलेट पेपर इंग्लिश में कहा जाता है, कि पीछे दाहिनी ओर पीठासीन अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है, लेकिन मतपत्र के पीछे दाहिनी ओर अपना पूर्ण हस्ताक्षर कर लेंगे और उसमें प्रवेदक चिन्ह भी लगाकर कम से कम 50% तो आप मतपत्र में सिग्नेचर और उसमें प्रवेदक चिन्ह लगा ही लें, तैयार रखेंगे ताकि चुनाव के दिन अगले दिन कोई दिक्कत ना हो। साथ ही मतपत्र के काउंटर फाइल में भी प्रवेदक चिन्ह लगाकर रख लेंगे। मतदान के दिन प्रातःकाल में ही P1, P2, P3 पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कक्ष, मतपेटी का स्थान कहाँ रखना है, मतपेटी जिसमें मत डाले जाने हैं, और एजेंटों के बैठने का सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था जो है भली भांति कर लेंगे। पीठासीन पदाधिकारी ऐसे जगह में बैठेंगे जहाँ से वो सारी गतिविधियों को, चाहे वो P1 है, चाहे वो P2 हो, चाहे P3 हो, चाहे वो मतदाता हो, मतपेटी तो सामने रहेंगे ताकि सभी पे उनकी
पैनी नज़र रहेंगी और वह देख पाएंगे कि सभी कार्य अच्छे तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट हमें कर लेना है। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, तो सीटिंग अरेंजमेंट आइए देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करता हूं ताकि आप देख पाएँ। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट की पूर्व तैयारी जो है अपने दिमाग में बैठा लें कि इस प्रकार इसको करना है। इसके लिए सभी मतदान अधिकारी, पदाधिकारी एवं पोलिंग एजेंट के लिए बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। ध्यान रहे पोलिंग एजेंट को ऐसी जगह बैठावे कि वो मतदाता को देख सकें। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले P1 बैठेंगे, उसके बाद P2 बैठेंगे, फिर P3 बैठेंगे, फिर मतदान एक कक्ष रहेगा जहां मतदाता मत देंगे और फिर वहां से निकल करके मतपेटी में वो मत को डालेंगे, फिर पुनः वापस अपने जाने के मार्ग में वो प्रस्थान करेंगे और उसके ठीक सामने पीठासीन पदाधिकारी बैठेंगे, है ना। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। मतदान के दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग हमें लाइन लगवा लेने हैं। क्यू जो है दोनों का अलग अलग होगा। उसके बाद मतदान के दिन क्या करना है, मतपेटी या बैलेट बॉक्स तैयार करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखें। मतपेटी जिसमें मत को डाला जाना है, बैलेट बॉक्स कहते हैं। मतदान के दिन मतदान से ठीक 15 मिनट पूर्व में बैलेट बॉक्स आए हुए जो एजेंट हैं, अभिकर्ता हैं, उनको दिखा लेना है कि बॉक्स खाली है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद मतपेटी को अंदर से बढ़िया तरीके से एक एड्रेस टिक डाल करके उसमें परवेदक चिन्ह लगा करके दे देना है। फिर मतपेटी को पेपर सील के सफ़ेद वाले भाग पर पीठासीन एवं स्वयं हस्ताक्षर करेंगे और एजेंट अभिकर्ता का भी हस्ताक्षर लेकर के मतपेटी को सील करेंगे। सील की प्रक्रिया में आपका गत्ता एक आता है कोड, पेपर सील के साथ गत्ता को लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है और उसे, ताकि वो हिले डुले नहीं। उसके बाद मतपेटी को वोटिंग पोजीशन में लाकर उसके हुक को तार से बांध देना है ताकि वो इधर उधर घूमे नहीं या वह बंद नहीं हो जाए या किन्हीं के द्वारा बंद नहीं कर दिया जाए, ताकि वह तार से बंधा रहेगा तो वह किसी तरह की छेड़छाड़ उसमें नहीं हो पाएगी। मतपेटी के गोल छिद्र खिड़की में परवेदक चिन्ह आप लगा दें। बॉक्स के बाहर भी एड्रेस चिपका देना है, एड्रेस टैग जो है। 2 बॉक्स प्रयोग में लाने पर हमें जो उसका एड्रेस टैग है उसमें 1/2 और दूसरे पर 2/2 लिखेंगे। एक बैलेट बॉक्स पूरी तरह जब भर जाएगा तो ही दूसरे बॉक्स को प्रयोग में हमें लाना है। मतदाता के लिए जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा वो उसमें क्या क्या रखने हैं, तो वोटिंग कंपार्टमेंट में मतदाता के लिए मुहर एक रख देना है, एरो क्रॉस मार्क वाला जो है, और एक स्टाम्प पैड जिसमें एक स्याही युक्त स्टाम्प पैड रख देंगे। एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है साथियों कि वोटिंग कंपार्टमेंट ऐसी जगह बनाएंगे जहां रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, अंधेरा ज़्यादा नहीं हो, रोशनी आता हो। और उसके बाद इतनी सारी प्रक्रियाओं के बाद मतदान प्रारंभ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं और अगर इसे फॉलो करेंगे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मतदान प्रारंभ कर देना है। 7 बजे पीठासीन पदाधिकारी चुनाव प्रारंभ की घोषणा करेंगे। प्रपत्र 31 मतदान प्रारंभ की घोषणा और प्रपत्र 32 मतदान समाप्ति की घोषणा एवं अन्य प्रपत्र पर उपस्थित एजेंट अभिकर्ता का हस्ताक्षर ले लेंगे। मतदाता सूची की एक सार्वजनिक प्रति जो है सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर देंगे। मतदाता सूची का जो एक प्रति है उसे आप बाहर में कहीं भी मतदान जहां हो रहा हो उसके बाहर आप उसको टांग देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। मतदाता अभिकर्ता एजेंट से उनका नियुक्ति पत्र जो प्रपत्र 11 है अभ्यर्थी द्वारा जारी किया गया होगा उसे प्राप्त कर लीजिए और उन्हें पहचान पत्र निर्गत कर दीजिए। उसके बाद मतदान के प्रपत्रों में मतदान अभिकर्ता एजेंट से निम्नलिखित प्रपत्रों में आप हस्ताक्षर करा सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा जाए कि
बिंदु है जिसे ध्यानपूर्वक देखें कि एजेंट के किस किस प्रपत्र में सिग्नेचर होने हैं। मतदान प्रारंभ की घोषणा प्रपत्र 31 में उनका सिग्नेचर होगा। मतदान समाप्ति की घोषणा प्रपत्र 32, फिर उसके बाद पेपर सील लेखा प्रपत्र 18, फिर पेपर सील में और एड्रेस टैग में, और वह जहाँ एड्रेस टैग में करना चाहें उन्हें आप करने दें, कोई दिक्कत नहीं है। P1, P2, P3 के कार्य में आते हैं कि किनको क्या क्या कौन कौन से कार्य संपादित करने हैं। तो प्रथम मतदान अधिकारी P1, प्रथम मतदान अधिकारी क्या करेगा? कोई भी मतदाता आएगा तो सबसे पहले इन्हीं के पास आएगा। प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता से उसका नाम पूछेंगे, उनका मतदाता सूची क्रमांक पूछेंगे, अर्थात मतदाता की पहचान करेंगे, पहचान पत्र की जांच करेंगे। पहचान पत्र जो है चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसका भी लिस्ट आप आगे की वीडियो में जब हम पढ़ेंगे अभी तो उसमें आप प्राप्त कर लेंगे, देख लेंगे और उसे नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रत्येक मतदाता के नाम को वो रेखांकित करेंगे। P1 क्या करेंगे? तो प्रत्येक मतदाता के नाम को रेखांकित करेंगे। कैसे करेंगे? तो पुरुष मतदाता को पहचान हो जाने पर नाम के नीचे रेखांकित करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे पुरुष नाम के नीचे, और महिला मतदाता के नाम को रेखांकित करने के उपरांत सही का निशान लगाएंगे। और महिला जो मतदाता है उनके नाम को अंडरलाइन करने के साथ साथ उसमें टिक मार्क भी, सही का मार्क भी लगाएंगे। प्रथम मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह मतदाता के तर्जनी अंगुली में अमिट स्याही लगाएंगे। ठीक है, यानी बाएं हाथ की तर्जनी में वो अमिट स्याही इस प्रकार से आप देख पाएंगे, नाखून का मुक्त छोर से लेकर के जोड़ तक वह ब्रश से उनको अमिट स्याही लगाएंगे। उसके बाद आइए देखते हैं द्वितीय मतदान पदाधिकारी के क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं। द्वितीय मतदान पदाधिकारी 2 मतदान पत्रों क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्य एवं मुखिया पद के लिए मतपत्र के प्रभारी रहेंगे। यानी द्वितीय मतदान पदाधिकारी हैं, उनके पास 2 मतपत्र के वो प्रभारी होते हैं, वो उन्हें देना होता है मतदाता को। मतदाता से दोनों मतपत्र के प्रतिपर्ण यानी काउंटर फाइल पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ले लेंगे। मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेंगे प्रतिपर्ण पर, और मतपत्र को विहित ढंग से मोड़कर मतदाता को देंगे। उसके बाद तृतीय मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य। तृतीय मतदान पदाधिकारी के कर्तव्यों को हम लोग देखते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी जो हैं, तृतीय मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य और कार्य। तृतीय मतदान पदाधिकारी पंचायत समिति के सदस्य तथा जिला परिषद के सदस्य पद के मतपत्रों के प्रभारी होते हैं। मतदाता से दोनों मतपत्र के प्रतिपर्ण काउंटर फाइल पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। मतदाता से संबंधित मतदाता सूची का क्रमांक अंकित करेंगे प्रतिपर्ण पर, और अमिट स्याही की जांच कर मतपत्र जारी करेंगे। मतपत्र को विहित ढंग से मोड़कर मतदाता को फिर वह देंगे। उसके बाद आइए देखते हैं फोटो पहचान पत्र के संबंध में निर्देश, जो प्रथम मतदान पदाधिकारी के द्वारा जो है देखा जाता है, उसे संदर्भित कुछ पहचान पत्र हैं जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र ईपिक है। उसके बाद पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची है। उसके बाद कर्मचारियों को जारी किए गए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र है, बैंक डाकघर फोटोयुक्त पासबुक है, आयकर पहचान पत्र पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR भी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड भी है, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड है, और फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज है। इन दस्तावेजों के आधार पर, पहचान पत्र के आधार पर कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अब आते हैं प्रमुख पैकेट्स जो मिलते हैं हमें एवं उनके महत्वपूर्ण प्रपत्रों की सूची एक नज़र में। फर्स्ट पैकेट जो होता है वो स्टेचुरी पैकेट कहलाता है, जो सील्ड रहता है, जिसे सांवेधिक लिफाफा भी कहते हैं। इसमें कुल 7 प्रकार के
प्रपत्र रहते हैं, लिफाफे रहते हैं। उसमें सबसे पहला है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, उसके बाद उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्र, रद्द किए गए मतपत्र, निवेदित मतपत्रों का लिफाफा और उसकी सूची देना पड़ता है, अभ्याक्षेपित चैलेंज मतों की सूची डालनी पड़ती है, व्यवहारित मतपत्रों के प्रतिपूर्ण अधिकट्टी शामिल है। ऐसे कागजात जो निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा सीलबंद करने को कहा गया है, इन सातों का एक बड़ा पैकेट में डालकर सील्ड करना होता है। सेकंड पैकेट जो है नॉन स्टेचुरी पैकेट सील्ड असंवैधानिक लिफाफे कहलाते हैं, जो मुहर बंद होते हैं। इसमें कुल 6 लिफाफे होते हैं जो मुहर बंद होते हैं। पहला होता है जिसमें चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता सूची की प्रति या प्रतियां हो, लिफाफा जिसमें प्रपत्र 11 में मतदान अभिकर्ताओं एजेंट की नियुक्ति पत्र हो, लिफाफा जिनमें प्रपत्र 15 में अंधे और शिथिलांग निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणाएं हो, वो डालना पड़ता है। लिफाफा जिसमें निर्वाचकों की आयु के संबंध में उनसे प्राप्त घोषणाएं हो, लिफाफा जिसमें अव्यवहृत और नष्ट पेपर सील सहित पेपर सील हो, जो यूज करने के बाद पेपर सील बच जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको इस लिफाफे में डालकर सील किया जाता है। अभ्याक्षेपित मतों के संदर्भ में प्राप्त हुई राशि तथा रसीद बुक का लिफाफा। थर्ड पैकेट देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें पैकेट में निम्न सामग्री डाले जाएंगे। पहला, दूसरा और तीसरा पैकेट है। इसमें जो बचे हुए सामग्री होती हैं जैसे कि पीठासीन पदाधिकारी की हास्य पुस्तिका, पूसर एवं मेटल स्विच, अमिट स्याही सेट, सेल्फ इंक पैड, मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क, प्रभेदक चिन्ह, वोटिंग कंपार्टमेंट जो हमें मिलता है, इन सभी सामग्रियों को खाली कपड़े के थैले में रखकर बांध देते हैं, जो कि हमारा थर्ड पैकेट होता है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतदान के दौरान पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक 2 घंटे या 1 घंटे में कुल मतदान में महिला और पुरुष का प्रतिशत निकालते रहेंगे। साथ ही साथ मतपेटी में सभी मतदाता मत डाले, इसकी भी चौकसी के साथ निगरानी करेंगे। मतदान समाप्ति के बाद प्रमुख कार्य में आते हैं। क्या करना पड़ता है जब मतदान समाप्त हो जाता है? तो उस समय 3 बजे से पहले जब मतदान समाप्त होने को होता है, उस समय पीठासीन पदाधिकारी मतदान समाप्ति की घोषणा की जाएगी। ये घोषणा की जाएगी कि 3 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो भी मतदान कैंपस में मतदाता उपस्थित हैं, लाइन में लग जाएं और पर्ची प्राप्त कर लें। 3 बजे से पूर्व पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षरयुक्त पर्ची बांटेंगे और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को 1 नंबर से पर्ची बांटना प्रारंभ करेंगे। अगर भीड़ ज़्यादा होता है तो ऐसा करना पड़ता है। सभी पर्चीधारी मतदान कर्मी को वोट करा के मतदान समाप्ति की घोषणा फिर करेंगे। मतदान समाप्ति के बाद प्रपत्र 32 पर अभिकर्ता एजेंट से हस्ताक्षर लेंगे। मतदान समाप्ति के बाद मत पेटिका को सावधानीपूर्वक बंद करना है। मत पेटिका हुक से तार को खोलकर सावधानीपूर्वक बंद करना है। मत पेटिका वो भाग जिसमें मतपत्र डाले जाते हैं को वोटिंग पोजीशन से सीलिंग पोजीशन में लाकर सील करना होता है। मत पेटिका को रिबन या फीता से चारों ओर कसकर बांध देना है। गांठ को सील कर देना है। सील पर एजेंट के हस्ताक्षर भी ले लेना है। मत पेटिका को कपड़े के थैले में डालेंगे और उस पर भी एड्रेस पूर्ण विवरण भरकर चिपका देंगे। दोनों बैलेट बॉक्स प्रयोग में आने पर पहले बॉक्स में 1/2 और दूसरे मत पेटिका पर 2/2 एड्रेस टैग में लिख करके उसको चिपकाएंगे। मतदान समाप्ति के बाद निम्नलिखित प्रमुख प्रपत्र और लिफाफा को भरना है। मतदान समाप्ति के बाद प्रपत्र और लिफाफा 4 खुला लिफाफा होता है। जो पहला है पीठासीन की घोषणा, 2 प्रति में होगा। मतपत्र लेखा 17, प्रपत्र 17 है। चारों पद के लिए 2 × 4 = 8 प्रति में होगा। 2 कॉपी करके प्रत्येक का होगा। पेपर सील प्रपत्र 18, प्रपत्र संख्या 18 है, जो 2 प्रति में तैयार किया जाएगा। पीठासीन की डायरी प्रपत्र 36, जो 1 प्रति में तैयार किया जाएगा। स्टेचुरी पैकेट में 7 लिफाफा में जहां फॉर्मेट है 1 प्रति में, उसको करना है। और नॉन स्टेचुरी पैकेट गैर विधिक में 6 लिफाफा 1 प्रति में, और तीसरा पैकेट बचा सामान एक कपड़े के थैली में डाल देना है। यहाँ ये बात द्रष्टव्य है, नोट करना है, सभी प्रपत्रों, पेपर सील, एड्रेस टैग एवं लिफाफे में प्रवेदक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है, ताकि पता चले कि किस संबंधित जो प्रपत्र है, संबंधित जो मत पेटिका है, किस बूथ के हैं। अब आते हैं गश्ती दल एवं पीठासीन पदाधिकारी द्वारा
वज्र गृह काउंटर में जमा करने वाली कौन कौन सी सामग्रियाँ होती है। सबसे पहला है जो आप मतपेटिकाएँ हैं जो लाएंगे, सीलबंद मतपेटिकाएँ होंगी, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी हैं, पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र है, मतपत्र लेखा है, पेपर सील लेखा है और स्टैट्यूटरी पैकेट हैं और नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट हैं। तीसरा पैकेट निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित स्थान पर जमा कर आप पावती रसीद प्राप्त कर लेंगे। तो ये थी पूरी चुनाव प्रक्रिया से संदर्भित एक सारगर्भित तरीके से जानकारी, जो आशा है आपको पसंद आई होगी और आशा है आपके लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसी कामना है। और पूरी जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी बातें कही आई हैं इसमें, इसे अच्छे तरीके से गंभीरतापूर्वक आप दिमाग में बैठाएं, जिससे कि काम आसान हो पाए और अच्छे तरीके से चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो पाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।